हमारे भारतीय इतिहास में पंचांग का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। पंचांग कालदर्शक है, जिसे हमारे प्राचीन ऋषियों ने इसकी पूर्ण जानकारियाँ दी हैं। इस पंचांग के द्वारा शुभ अशुभता, दिन के बारे में, धार्मिक कर्म, मुहूर्त विचार, विवाह संबंधित जानकारियाँ इत्यादि प्राप्त की जाती है। पंचांग को संधि विच्छेद करते हैं तो पंच प्लस अंग यानी 5 अंग अर्थात पंचांग। इन 5 अंगों में पहला अंग वार का होता है, दूसरा तिथि, तीसरा नक्षत्र, चौथा करण और पांचवा योग का होता है। इन्हीं 5 अंग से प्रमुख त्यौहार, विविध प्रकार की घटनाएं, शुभ और अशुभ मुहूर्त, यात्राएं, गृह प्रवेश, गर्भाधान उत्पत्ति के फल, संक्रांति, विद्या आरंभ मुहूर्त इत्यादि नाना प्रकार के मुहूर्त इन्हीं पंचांगों के द्वारा देखा जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सबसे पहले पंचांग सप्ताह के वार के बारे में बात करेंगे और इन वार के संज्ञक के बारे में भी जानेंगे। वार पंचांग का पहला अंग होता है। वार जो कि प्रत्येक दिन को इस वार शब्द से जोड़ा जाता है, जैसे कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। ये सातों वार का एक क्रम होता है, परंतु एक जिज्ञासा भी लोगों के मन में होती है कि रविवार के बाद सोमवार ही क्यों, शनिवार क्यों नहीं आता है, ये वार क्रम से 7 ही क्यों, 5 या 8 क्यों नहीं बना। ऐसे कई प्रकार के सवाल दिमाग में उत्पन्न होते हैं। वार पर निर्धारित एक वीडियो मैंने पहले बनाया है, तो आप लोग उसको अवश्य देखें। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे डाल दिया है। प्राचीन काल में मानव की स्वाभाविक प्रवृत्तियां थी कि किसी भी चीज़ का खोज करना, उसका विश्लेषण करना, यह क्यों हुआ, कैसे हुआ। उनकी ये जिज्ञासाएं वो प्रत्येक वस्तु के कारण खोज किया ही करते थे। उनकी ये जिज्ञासाओं की वजह से वो प्रत्येक वस्तु के कारण का होना, उसका खोज किया करते थे कि वो ऐसा क्यों है, और उनके संबंध से जुड़ी अद्भुत बातों को जानने के लिए ललायित रहा करते थे। जब तक उनकी ये ज्ञान पिपासा शांत नहीं होती, उन्हें चैन ही नहीं पड़ता। दोस्तों, 10,000 ईसा पूर्व समय से ही, यानी कि आज जो 2025 चल रहा है, 2025 से भी 10,000 साल पहले की बात है, जिस समय, दिशा और स्थान जिसके बिना चलना कठिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन था, उन प्रश्नों का उत्तर पाने की चेष्टा की। वह युग अंधकार युग कहलाता था, और उस अंधकार युग यानी 10,000 ईसा पूर्व से ही मनुष्य को दिन रात, पक्ष, मास, अयन और वर्ष से पूर्ण परिचित हो चुके थे। इसी युग में प्रत्येक व्यक्ति को ग्रह नक्षत्रों का भी ज्ञान हो चुका था। फिर अब आता है उदय काल, जो 10,001 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक का काल हुआ करता था, जिसे उदय काल कहा जाता है। इस युग में भारतीय ऋषियों ने अपने दिव्य ज्ञान शक्ति से आकाश मंडल के समस्त तत्वों को ज्ञात कर लिया था। उन्होंने ये जान लिया था कि सूर्य और चंद्रमा के अतिरिक्त 5 और अन्य ग्रह भी हैं, जो उन सभी ग्रहों की दूरी को देखने पर पता चलता है कि सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है और कौन ग्रह सबसे दूरी पर है। उन्होंने पाया कि शनि ग्रह पृथ्वी से सबसे दूर है और चंद्रमा सबसे नज़दीक है, और ये सातों ग्रह सूर्य को केंद्र बिंदु बनाते हुए सभी ग्रहों को क्रमित किया गया था। उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान शक्ति से जान लिया कि सूर्य के बाहरी कक्षा में 3 ग्रह और सूर्य की आंतरिक कक्षा में 3 ग्रह हैं। जैसे सूर्य के बाहरी कक्षा में मंगल हैं, बृहस्पति, शनि, और सूर्य की आंतरिक कक्षा में शुक्र, बुध और चंद्रमा। उन ऋषियों ने उदय काल में ही बताया था कि चूंकि सूर्य सभी ग्रहों का केंद्र है, तो सबसे पहला वार सूर्य होगा। सूर्य को रवि कहते हैं। ऋषियों ने बताया कि प्रत्येक ग्रहों से, यानी कि जैसे कि सूर्य पहला ग्रह कहलाया तो सूर्य को रवि कहते हैं, तो रविवार हो गया। तो प्रत्येक ग्रहों से 4 ग्रह आगे गिनने पर जो ग्रह आएगा वो ग्रह उस वार के बाद का वार बनेगा। तो जो ये क्रम बनाया गया सूर्य की आंतरिक कक्षा में और सूर्य की बाहरी कक्षा में, तो सूर्य से गिनने पर यदि 4 आगे गिनते हैं तो सूर्य, सूर्य के बाद शुक्र, शुक्र के बाद बुध, और बुध के बाद जो चौथा आता है वो चंद्र आता है। यानी कि जो दूसरा वार बना रविवार के बाद वो चंद्रवार बना। चंद्र को सोम कहा जाता है, तो सोमवार दूसरा वार बना। फिर इस चंद्रमा से 4 और गिनने पर
चंद्रमा, पहला हुआ शनि, दूसरा गुरु, तीसरा और चौथा जो ग्रह आया वो मंगल आया। तो जो तीसरा वार बना वो मंगलवार बना। अब मंगल से 4 गिनने पर मंगल, सूर्य, शुक्र और चौथा बुध हुआ, तो बुधवार चौथा वार कहलाया। इसी तरह से सारे ग्रहों को 4 आगे गिनने पर जो ग्रह आएगा उससे बाद का वार कहलाएगा। और इसी क्रम से गिनते हुए ये क्रम जो सप्ताह का वार होता है, यह क्रम निर्धारित हुआ। इस प्रकार से इस पंचांग का पहला अंग यानी सप्ताह का वार प्रकरण बना। अब इन 7 वारों में सौम्य और क्रूर संज्ञक को जानेंगे। बृहस्पति, चंद्र, बुध और शुक्र ये 4 सौम्य संज्ञक है और मंगल, रवि और शनि ये वार क्रूर संज्ञक है। संज्ञक वारों में शुभ कार्य करना अच्छा माना जाता है और क्रूर संज्ञक वारों में क्रूर कार्य करना लाभदायक होता है। अब इन 7 वारों को जो क्रूर संज्ञक है और सौम्य संज्ञक है, इनको अलग अलग और अन्य संज्ञकों में विभाजित किया गया है। जैसे पहला वार होता है रविवार। रविवार स्थिर संज्ञक है जिसे ध्रुव संज्ञक भी कहते हैं। इस दिन वैसे कार्य करना चाहिए जिसमें स्थिरता की जरूरत है, जैसे गृह प्रवेश, बीज रोपण, व्यापार आरंभ, किसी चीज का निर्माण करना। दूसरा सोमवार। सोमवार चर संज्ञक है। इसमें वैसे कार्य करना चाहिए जो चलायमान हो, जैसे गाड़ी खरीदना, यात्राएं करना, मंत्र सिद्धि इत्यादि। तीसरा मंगलवार। मंगलवार उग्र संज्ञक है। इस दिन उग्र कार्य करना अच्छा माना जाता है, जैसे मुकदमा, शत्रु पर आक्रमण, तांत्रिक प्रयोग इत्यादि। चौथा बुधवार है। बुधवार सम संज्ञक है। इस दिन व्यापार का काम करना, क्रय विक्रय इत्यादि जैसे काम करने में लाभदायक होता है। पांचवा गुरुवार आता है। गुरुवार लघु संज्ञक है जिसे क्षिप्र संज्ञक भी कहते हैं। इसमें विद्या आरंभ, चित्रकारी, शिल्पकारी, ज्ञान प्राप्ति, स्त्री पुरुष मित्रता इत्यादि कार्य करना लाभकारी होता है। छठा शुक्रवार आता है। शुक्रवार मृदु संज्ञक है। इसमें सभी प्रकार के मित्रता और कलात्मक जैसे कार्य करना शुभ होता है, जैसे संगीत, नाट्यक्रम, खेलकूद, चित्रकला इत्यादि। सातवां शनिवार। शनिवार तीक्ष्ण संज्ञक है। इसमें उग्र कार्य करना, भूत प्रेत बाधा निवारण, कोर्ट कचहरी के काम इत्यादि काम करना चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में पंचांग के पहले अंग सप्ताह के वार के बारे में जाना गया है। मेरे अगले वीडियो में पंचांग के दूसरे अंग तिथि के बारे में जानेंगे। इसी के साथ दोस्तों, नमस्ते, धन्यवाद।